शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ माश की दाल। ये मैं अपने तरीके से बड़े अच्छे तरीके से बनाऊंगी और आप मेरे साथ मेरी वीडियो को देख जाएं, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करनी। ये सबसे पहले मैंने इसे एक रात पहले भगो के रख दिया था। अभी मैं इसको अपनी बड़ी प्यारी सी मट्टी के हांडी के अंदर ये पानी समेत, ये 1 कप पानी है, इसके समेत मैं इसको बॉयल होने के लिए रखने लगी हूँ जी। ये मेरी मट्टी की हांडी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इसके अंदर मैं इसे बनाऊंगी। ये हमारी सकाफत का एक बहुत प्यारा सा हिस्सा है जो हम तकरीबन छोड़ते जा रहे हैं। ये इंशाअल्लाह ताला दोबारा से हम ज़रूर इसको उजागर करना चाहते हैं ताकि इससे हमारे सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। वैसे भी इसमें खाना बहुत, मट्टी की बर्तनों में खाना बहुत टेस्टी और जायकेदार बनता है। हाँ जी, ये मैंने इसको 1 कप पानी के साथ बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ है। ये बॉयल होती है तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे हम बनाते हैं। हाँ जी, इसकी हमने फ्लेम मीडियम रख दी हुई है और इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक डालने लगी हूँ और फिर हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए ये इसके हांडी के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये बॉयल हो जाती है। और फिर इसके बाद हम आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हमारी दाल, माश की दाल बड़ी अच्छी से बॉयल हो गई है, गल चुकी है, वो मैंने स्टेन कर ली हुई है। अब मैंने 3-4 चम्मच ऑयल के डाले हैं इसके अंदर। ठीक है जी। इसके बाद मैं इसके अंदर जीरा डालूंगी। ये जीरा बहुत अच्छा है, इसकी अच्छी सी स्मेल चली जाती है हर खाने के अंदर। जीरे के साथ ही फिर मैं इसके अंदर लहसुन डाल रही हूँ जो मैंने क्रश करके रखा हुआ था। इसकी बड़ी प्यारी स्मेल होती है जब ये ऑयल के अंदर जाता है और ये गोल्डन सा होता है। हर खाने की जायके को बढ़ा देता है इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये हमारा थोड़ा सा गोल्डन हो जाता है, फिर इसके अंदर हम प्याज ब्राउन करेंगे थोड़े से गोल्डन से करके। तो ये हमारी माश की दाल इंशाल्लाह बहुत अच्छी जायकेदार बनेगी। आप जब मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बड़े आराम से मिल सके। और आप कहाँ से मेरी रेसिपी को, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, किस मुल्क, किस शहर से देख रहे हैं, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताया कीजिए कि हम कैसी ये जो काम कर रहे हैं अच्छा आपको पसंद आ रहा है, तो उसके लिए हमें कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। और इसके साथ ही मैंने 1 बड़ा प्याज लिया था वो डाल दिया। इसको हम अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। हाँ जी, ये देखें जी, हमारा प्याज भी गोल्डन हो रहा है। इसके साथ ही मैं 1 छोटी सी हरी मिर्च और 1 रेड मिर्च डालूंगी जो मैंने काट ली हुई है, क्रश कर ली हुई है, वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ठीक है जी। ये डाल के इसको भी ऑयल के अंदर थोड़ा सा हम भून लेते हैं। ठीक है। साथ ही मैं 1 टमाटर और इसकी प्यूरी डाल रही हूँ।
جی یہ میں نے ٹماٹر اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈال گیا ہے، تو یہ ہمارا مسالہ اچھے سے پک جائے گا۔ تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ ہاف چمچ نمک ہے، ہاف چمچ یہ ہلدی ہے، اس کے ساتھ 1 چمچ بلیک پیپر ہے، اور یہ خشک دھنیا ہے 1 چمچ یہ ہے۔ یہ میں اس کے اندر مسالے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ ساتھ ہی یہ بھی اس کے ساتھ مکس ہو کے اچھے سے ان کا ٹیسٹ چلا جائے۔ ابھی یہ بھون جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے اندر اپنی جو دال میں نے ماش کی دال بوائل کر کے رکھی ہے وہ ڈالوں گی۔ ہاں جی یہ دیکھیں جی ہمارا مسالہ بڑے اچھے سے بھن چکا ہوا ہے۔ اب بڑا ہی زیادہ ٹیسٹی اور خوشبو اس کی بہت اچھی آ رہی ہے۔ اب میں اس کے اندر یہ جو ہم نے دال بوائل کر کے رکھی تھی یہ ڈال رہی ہوں۔ بس اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اسے 1 سے 2 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے، اور یہ ہماری دال تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں تھوڑا سا ہم پانی کا ذرا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی دم پہ آئے۔ ہاں جی یہ دیکھیں جی یہ ہماری ماش کی دال بڑے اچھے سے پک چکی ہے اور یہ گل بھی چکی ہے۔ یہ ہماری بالکل اب ماش کی دال بالکل تیار ہے۔ اس کے اندر میں تھوڑا سا یہ کسوری میتھی ڈالوں گی، اس کی بڑی اچھی اسمیل آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ہی میں ہرا دھنیا ڈالوں گی۔ جی یہ ہماری ماش کی دال بہت اچھی اور مزے کی بن چکی ہے۔ اب آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے، میرا طریقہ بنانے کا، اور میں نے مٹی کی ہانڈی میں بنائی ہے، بڑی زبردست سی خوشبو اس کے اندر پھیل چکی ہوئی ہے۔ آپ بھی میری ریسپی کے ساتھ اس کو بنائیں۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور فالو ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔